Good morning, students. I hope that you are doing great. So, today I am going to tell you about vaccination and immunization. Vaccination का मतलब क्या होता है? टीकाकरण. So, what is vaccine? A preparation of antigenic protein of pathogen. प्रिपरेशन करना एक एंटीजेनिक प्रोटीन की. एंटीजेनिक प्रोटीन किसका हो सकता है? पैथोजन का. पैथोजन क्या होता है? द ऑर्गेनिज्म विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द डिजीज इन द बॉडी. इट कैन बी इनएक्टिवेटेड, किल्ड और वीकेंड पैथोजन इज कॉल्ड वैक्सीन. या फिर हम कह सकते हैं वैक्सीन्स आर नथिंग बट इनएक्टिवेटेड पैथोजन्स. Vaccines are only inactivated pathogens. When these inactivated pathogens introduced in the body produce a primary immune response. जैसे ही ये inactivated pathogens बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किए जाएंगे एक इंजेक्शन के द्वारा, ये हमारी बॉडी में एक प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स को क्या कर देंगे? एक्टिवेट कर देंगे, जिसकी वजह से एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस अगेंस्ट द पैथोजन. एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा अगेंस्ट द पैथोजन. और एंटीबॉडीज क्या करती हैं? डिजीज से क्या करती हैं? हमें प्रोटेक्ट करती हैं. ये कैसे होंगी? मेमोरी बी एंड टी सेल्स आर प्रोड्यूस. प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होते ही क्या होनी शुरू हो जाएंगी? मेमोरी बी एंड टी सेल्स प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएंगी. इनकी वजह से क्या होना शुरू हो जाता है? एक बार अगर ये बन जाती हैं तो नेक्स्ट टाइम जब भी हमारे ऊपर अटैक होगा उसी सेम पैथोजन का, ये इजीली क्या कर देंगे? उसको इन्वेड कर देंगे. नाउ व्हेन द पैथोजन अगेन अटैक द पर्सन, उसी सेम पर्सन को अगर वही पैथोजन दोबारा से अटैक करता है तो यही मेमोरी बी एंड टी सेल्स जनरेट हो जाती हैं और वो क्या करना शुरू कर देती हैं? एक मैसिव इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करेंगी और पैथोजन को किल कर देंगी, जिसकी वजह से हमें नेक्स्ट टाइम डिजीज नहीं हो पाएगी. सो प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम. अगर बी और टी सेल्स की मेमोरी बनी रहती है तो उसकी वजह से क्या होता रहता है? हम उस डिजीज से बचे रहते हैं. और ये क्या है? हमारे इम्यून सिस्टम का एक बहुत ही अच्छा पार्ट है. सो नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ इम्यून सिस्टम. हमारे इम्यून सिस्टम की कुछ 2-3 प्रॉब्लम है, जिसमें सबसे पहले इंक्लूड होती है एलर्जीज. मोस्ट कॉमन वर्ड है, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा एलर्जीज के बारे में. ये क्या होती हैं? एक्सैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स टू अ सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट. ये एकदम से होने वाला तेज प्रभाव होता है हमारे इम्यून रिस्पॉन्स का अगेंस्ट द एंटीजन. एंटीजन क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे पार्टिकल्स जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर डिजीज हो सकती है. एलर्जेंस. एलर्जेंस क्या होते हैं? सब्सटेंस इन रिस्पॉन्स टू विच एलर्जी इज प्रोड्यूस. ऐसे सब्सटेंस जिसकी वजह से एलर्जी प्रोड्यूस होती है. इट कैन बी अ डस्ट, पोलन्स. पोलन्स क्या होते हैं? फ्लावर का पार्ट होता है पोलन. देन नेक्स्ट है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस. इसकी वजह से, एलर्जी की वजह से जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है वो कौन सी होती है? इम्यूनोग्लोबुलिन ई टाइप. द यूज ऑफ ड्रग्स लाइक एंटीहिस्टामिन, adrenaline and steroids quickly reduce the symptom of allergy. इन ड्रग्स के यूज की वजह से क्या हो जाती है? जो सिम्टम्स होते हैं एलर्जी के वो क्विकली रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं. और एलर्जी के टाइम पर क्या होते हैं? कुछ केमिकल्स जैसे कि हिस्टामिन और सीरोटोनिन बहुत ही ज्यादा अमाउंट में रिलीज होते हैं और इसीलिए एंटीहिस्टामिन्स वगैरह का यूज किया जाता है सिम्टम्स ऑफ एलर्जी को रिड्यूस करने के लिए. इसके सिम्टम क्या होते हैं? अगर हमें एलर्जी हो जाती है तो सिम्टम्स क्या होंगे? स्नीजिंग, वाटरी आईज, रनिंग नोज एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. सांस लेने में कठिनाई का होना. देन नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे इम्यून सिस्टम की ऑटो इम्यूनिटी.
ये क्या होती है? इन ऑटो इम्यूनिटी बॉडी जनरेट्स इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट इट्स ओन सेल। अपनी ही सेल्स के अगेंस्ट अपनी ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो मतलब सेल्फ, इम्यूनिटी मतलब हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड वर्ड है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, अगर ये अपनी ही सेल्स के अगेंस्ट हो जाती है तो उसे क्या बोला जाएगा? ऑटो इम्यूनिटी। बॉडी जनरेट्स इम्यून रिस्पॉन्स, हमारी जो बॉडी है वो जनरेट करना शुरू कर देती है इम्यून रिस्पॉन्स, किसके अगेंस्ट? अपनी ही सेल्स के अगेंस्ट। इसका क्या रीजन हो सकता है? इट कैन बी जेनेटिक या कोई अदर अननोन रीजंस हो सकते हैं। अभी इस पर रिसर्च ज्यादा नहीं हुई है, इसके लिए सिर्फ एक ही रीजन अभी तक सबसे ज्यादा पता है कि ये जेनेटिकली है। एग्जाम्पल है इसका रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मतलब गठिया या जोड़ों का दर्द होना। ये इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ऑटो इम्यूनिटी का। सो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा हो। थैंक यू।